निर्देश थे कि जो आर्मी अफसरों के जो निर्देश हैं उसके अनुसार जो व्यवस्था हैं वो बिल्कुल चाक चौबंद रखी जाएं। तो इसमें मेन था सर कि 2 तारीख से 15 तक लगातार आर्मी का जो रिहर्सल था, उसके बाद फाइनल शो थे। तो उसमें रोजाना जनता आई, उनको विनम्रपूर्ण व्यवहार से समझाकर और बिल्कुल व्यवस्थित रखा गया। किसी तरह की कोई सुरक्षा की चूक की स्थिति नहीं बनने दी और हमने भी साथ दिन रात मेहनत करके आप साथ में आर्मी के प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आर्मी ने आपको सम्मानित किया, कैसा लगा? ये सर आर्मी द्वारा सम्मानित होकर बहुत ही अभिभूत महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा जो योगदान दिया उसके संबंध में सम्मानित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब का। थैंक यू। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और ऐसे स्टेट गवर्नमेंट सभी और बहुत सारे बिजनेस हाउसेस ने भी सपोर्ट किया और सबने मिलके इसको एक सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसके लिए आर्मी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी जयपुर वासियों को भी बहुत धन्यवाद। जयपुर को भी एक नई पहचान मिली। बिल्कुल, और जयपुर वासियों ने ये प्रूव कर दिया है कि जब इस तरह के ओकेशंस आते हैं तो देशभक्ति हमारे यहाँ सर चढ़ के बोलती है। नाम बता दीजिए। ऋतु शुक्ला, ADG PIB जयपुर। खासतौर पर सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। किस रूप में आप देखते हैं कि इस जब समारोह किया गया है? राजस्थान सरकार ने पहले दिन से ही जब ये तय हो गया कि जयपुर में आर्मी डे परेड होगी, तो राजस्थान सरकार की तरफ से पूरा उसी दिन से सहयोग प्रारंभ हो गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों में बहुत अच्छी आर्मी डे परेड की तैयारियां राजस्थान सरकार के सभी विभागों ने की और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से भी हमने पूरी तरह से पूरा मीडिया प्लान और मैनेजमेंट और जो भी हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको उसमें इंटीग्रेट करना और कंटिन्यूटी में सारी चीज़ें जनता तक पहुंचती रहे, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया था और बहुत ही सक्सेसफुल आर्मी और राजस्थान सरकार के सामंजस्य से एक बहुत अच्छा एक आर्मी डे परेड देश में हुआ है, जिसका पूरे देश में गर्व हो रहा है। और राजस्थान में पहली बार ये हुआ है और पहली बार ही देश में हुआ है जब आर्मी डे परेड आउट ऑफ मिलिट्री कैंटोनमेंट हुई है, तो हमें बहुत गर्व है और राजस्थान सरकार के सभी विभागों की तरफ से भी बहुत इसमें सहयोग रहा है और मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा गर्व का विषय पूरे राजस्थान के लिए। बड़ा और सफल आयोजन सर जयपुर को एक नई पहचान दिलाता है। किस रूप में आप देखते हैं जयपुर में एक लगातार इस तरह से और इसमें भी एक नेशन का एक बड़ा इवेंट यहाँ होना शहर के लिए सब बड़ी गर्व की बात है? जी हाँ, बहुत ही फ़ख्र की बात है जयपुर के लिए कि जो इतना बड़ा आयोजन, देश का आयोजन अभी तक बहुत ही अकल्पनीय आयोजन है वो जयपुर में हुआ है और जो हमारी जगतपुरा महल रोड उस पर हुआ है। आम जन लाखों लोगों ने इसको देखा है, लाखों लोगों ने आपके माध्यम से देखा है, ऑनलाइन देखा है और फिजिकली प्रेजेंस होकर देखा है और जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में इसका एक मैसेज गया है और एक देश प्रेम और राष्ट्रवाद की भावना युवाओं में और लोगों में जागृत हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। मैं मानता हूँ कि ऐसे आयोजनों से हमारा राज्य का और युवाओं में एक जोश और एक राष्ट्रवाद की भावना और अग्रसर होती है। देखिए, जयपुर वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि पहली बार आर्मी डे परेड किसी राज्य की राजधानी के अंदर आम जनता के बीच में हुई। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को और आर्मी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको जयपुर के लिए चुना और मैं जयपुर सिटीजन फोरम का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने 1 महीने तक इनके जो भी कार्यक्रम हुए उनके अंदर भाग लिया। जो हमारी भूमिका हो सकती थी तुच्छ भूमिका हमने भी निभाई। जब भी सेना की वीरता के बारे में हम लोग सुनते हैं और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से देश के अंदर बहुत बड़ा देशभक्ति की भावना जगी हुई है। इस आर्मी परेड से लोगों के अंदर निश्चित रूप से आर्मी के प्रति और सम्मान बढ़ेगा और मेरी जो संस्था है आम्रपाली फाउंडेशन वो लंबे समय से समाज सेवा का काम करती रही है और हम लोगों ने आज जिम्मेदारी ली है कि हम जो राजस्थान के 5 जो शहीद हुए हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर में, उनके बच्चों को उनके ग्रेजुएट होने तक उनकी शिक्षा उससे संबंधित जो भी खर्चा होगा वो आम्रपाली फाउंडेशन उठाएगी। तो ये चाहे 10 बच्चे हों, 15 बच्चे हों और 15 साल तक ये काम चलेगा, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसको इस आज जो सम्मान दिया गया इसके लिए मैं आर्मी कमांडर मनजिंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।